हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक नया वांगसियन एफएफ अनवांटेड हस्बैंड को शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। और हाँ, अगर ज़्यादा पसंद आती है तो उन्हें शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज से अपनी इस नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैन मैंसन दिखाया जाता है जो आज बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट हुआ है, क्योंकि आज लैन फैमिली के सेकेंड हायर लैन वांगजी की वेडिंग है और घर के सभी मेंबर उस होटल में गए हैं जहां पर यह वेडिंग सेरेमनी हो रही है। यह होटल भी लैंस ग्रुप का है जो चाइना का नंबर 1 होटल है। और अब बात करते हैं लैन ग्रुप ऑफ कंपनीज की। यह वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल फैमिली की कंपनी है और यह कंपनी चाइना में नंबर 1 की पोजीशन रखती है। इसके साथ ही बिजनेस वर्ल्ड में कई कंट्रीज में भी वहां पर यह नंबर 1 या सेकेंड की पोजीशन पे है। कुल मिलाकर एक पावरफुल रेपुटेड फैमिली की प्रिंस की वेडिंग है। वेडिंग सेरेमनी का अरेंजमेंट भी लैन फैमिली के शान शौकत के अकॉर्डिंग की गई थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। अब वो टाइम आ जाता है जब लान वांगजी के गाड़ियों का काफिला मैंसन के बाहर आकर रुकता है। पर ये क्या, लान वांगजी तो गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ मैंसन के हॉल में रखे एक काउच पर जाकर गिर जाता है। उसके पीछे लैन कुरैन, मिस्टर लैन सीचैन आते हैं। उन्हें देखकर वांगजी भड़क जाता है और कहता है, अभी के अभी मुझे जियांग चैंग चाहिए, अभी के अभी मुझे जियांग चैंग चाहिए। आप कहीं से भी उसे लेकर आइए, नहीं तो मैं खुद ही वेंचाओ का सर काट कर जियांग चैंग को ढूंढ निकालूंगा। सीचैन वांगजी के सामने पानी का एक ग्लास ले जाकर देते हैं और कहते हैं, वांगजी इसे पी लो और अपना दिमाग ठंडा करो। वांगजी बहुत ही गुस्से में था और वो बहुत तेज तेज बोल रहा था। वांगजी की इतनी तेज आवाज़ सुनकर मैंसन के सर्वेंट और गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर कुरैन कहते हैं, तुम सभी यहाँ से जाओ और अपने क्वार्टर में जाकर आराम करो। जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तब बुला लिया जाएगा। अभी आज तुम्हारे यंग मास्टर की वेडिंग थी, मगर कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर वे वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली के रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। जियांग चैंग एक अच्छा पर्सन है, हम सभी जानते हैं। वो तुम्हारे लिए परफेक्ट ओमेगा है। यही सोचकर मैंने तुम्हारी उसके साथ वेडिंग फिक्स की थी, मगर हमें पता नहीं था कि तुम्हारा बिजनेस राइवल वैन फैमिली का वेंचाओ उसे किडनैप कर तुम्हारी मैरिज को खराब करने की कोशिश करेगा, ताकि वह सोसाइटी में हमारा नाम खराब कर सके। पर अच्छी बात यह है कि मैडम यू ने तुम्हारी मैरिज उस ओमेगा से करवा दी और हम दोनों की फैमिली का नाम खराब होने से बच गया। मैं वादा करता हूँ कि 24 आवर्स के अंदर ही जियांग चैंग को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और तुम्हें सारी रिपोर्ट दे दी जाएगी। तभी वहाँ मिस्टर लैन और मैडम लैन आ जाते हैं। मैडम लैन कहती हैं, इतना टेंशन मत लो वांगजी, तुम्हारी उस ओमेगा से मैरिज केवल इसीलिए करवाई गई थी कि सोसाइटी में हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सब लोग यही कहते कि नंबर 1 बिजनेसमैन का टैग हासिल करने वाला लान वांगजी अपने फियांसे को संभाल नहीं सका। हाँ, अगर ऐसा होता तो हमारा कितना नाम खराब होता। और हाँ, मेरी अभी अभी मैडम यू से बात हुई है, जियांग चैंग को बचा लिया गया है। वह अभी अभी अपनी फैमिली के पास वापस आया है। जब वह मिला था तो वह बेहोश था, उसकी हालत काफी खराब थी। वांगजी ने जब ये सुना, कहा जियांग चैंग मिल गया है और उसकी हालत खराब थी, वह पैनिक करने लगा। उसने कहा, मॉम मुझे वहां जाना होगा, मुझे अभी के अभी वहीं जाना होगा। मिस्टर लैन कहते हैं, नहीं वांगजी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो ठीक है, हमारी उससे बात डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है। 2 आवर्स में हम उसे कल मिलने जाएंगे। वांगजी ने कहा, कल तक मैं इंतजार नहीं कर सकता डैड, और मैं उसे आज ही लैन मैंसन लाने वाला हूँ। यही उसकी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा। लैन कुरैन ने कहा, वांगजी हमने उसकी सिक्योरिटी का अच्छा इंतजाम कर दिया है।
अब वे उसे छू भी नहीं पाएंगे। लैन कुरैन ने आगे कहा, वांग जी अब तुम बाहर जाओ और जिससे तुम्हारी मैरिज हुई है उसे अपने कमरे में लेकर जाओ। वांग जी, मिस्टर लैन और मिसेस लैन शॉकिंग नज़रों से कुरैन की तरफ देखने लगे। मिस्टर लैन ने कहा, बिग ब्रदर, हमें पता चल गया है कि जियांग चैंग किडनैप हुआ था और वो भी हमारी राइवल के द्वारा, और जब कुछ ही घंटों में वह हमें सही सलामत मिल गया है तो क्या हमें उस सर्वेंट ओमेगा की ज़रूरत है? हम सारी चीज़ें फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं? मिस्टर लैन की बात खत्म ही हुई थी कि मिस लैन कहती हैं, वह अगली सर्वेंट ओमेगा हमारे घर में नहीं आएगा। इस पर लैन से चैन कहते हैं, मॉम, हमारी फैमिली की रेपुटेशन तो उसी अगली सर्वेंट ओमेगा के कारण ही बची है ना। यह बात आप क्यों भूल रही हैं? वांग जी ने कहा, अंकल, आप यह क्या चाहते हैं कि मैं उस सर्वेंट को अपना लाइफ पार्टनर बना लूं? लैन कुरैन ने कहा, नहीं वांग जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर हमारे फैमिली का रूल है कि हम किसी ओमेगा को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी कोई बहुत बड़ी गलती ना हो, और यहाँ पे उस सर्वेंट की कोई गलती नहीं है और तुम्हारी उससे मैरिज हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से हुई थी, ना कि उस ओमेगा की वजह से। और हाँ, केवल उसके अगली अपीयरेंस के कारण ही उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। और तुम्हारी उस ओमेगा के साथ लीगल मैरिज भी तो हुई है ना, तो उसे डाइवोर्स के साथ मैरिज एलिमनी भी देनी पड़ेगी। और इस पर मैडम लैन ने कहा, तो इसमें क्या है, हम खाली डाइवोर्स करा लेंगे और अच्छी खासी एलिमनी भी उसे दे देंगे। वांग जी ने भी कहा, हाँ, हम कल ही ऐसा कर देंगे। इस पर लैन कुरैन ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम 6 मंथ तक ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारी फैमिली का रूल है कि हम 6 मंथ से पहले किसी मैरिज को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि डाइवोर्स हमारी फैमिली में अच्छा नहीं माना जाता है। और हमारे ये रूल भी कई पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, और हम लैन तो अपने रूल को फॉलो करने के लिए ही जाने जाते हैं, और खासकर तुम वांग जी। इतनी बात करने के बाद लैन कुरैन वांग जी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम लैन फैमिली के हायर बनने वाले हो, अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। वांग जी उनकी बातों को सुनने के बाद कुछ देर के लिए शांत होकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वह कहता है, अंकल, आप सही कह रहे थे, हम उस ओमेगा को किसी भी ऐसी गलती की सजा नहीं दे सकते हैं जो उसने नहीं किया है। ठीक है, 6 मंथ तक मैं उसे अपनी लाइफ में रहने दूंगा, पर जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा मैं उसे डाइवोर्स देकर जियांग चैंग से मैरिज कर लूँगा। लैन कुरैन ने कहा, मैं जानता हूँ वांग जी, तुम्हारे डिसीजन हमेशा राइट होते हैं वांग जी, इसीलिए मुझे तुम पर हमेशा प्राउड फील होता है। वांग जी ने अपनी मॉम की तरफ देखा जो गुस्से में थी। उसने कहा, डोंट वरी मॉम, ये टाइम जल्दी ही निकल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। मैडम लैन ने कहा, ओके, मैं भी तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, पर मैं एक बात कह देती हूँ कि वो जियांग का सर्वेंट है, तो इस घर में भी सर्वेंट की ही तरह रहेगा, उसी की ही तरह वह ट्रीट किया जाएगा, और वह वांग जी नहीं बल्कि ओमेगा सर्वेंट क्वार्टर में रहेगा, बाकी ओमेगा सर्वेंट्स के साथ। उसे लैन की सन इला होने की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, वह ओनली सर्वेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। वांग जी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर वह अपने रूम में जाने लगता है। लैन कुरैन एक सर्वेंट को बुलाकर कहते हैं कि जाओ, बाहर कार में जो ब्राइड के वेल में बैठा है उसे लेके अंदर आओ। वह सर्वेंट जाता है और उस ओमेगा को लाता है। वह ओमेगा स्लो कदमों के साथ धीरे धीरे मैंसन के अंदर आता है। वह काफ़ी घबराया हुआ था। वह जब अंदर आ गया तो मैडम लैन ने कहा, ये वेल अभी भी लटक रही है, क्या तुमने सच में खुद को लैन का सन इल्ला समझ लिया है क्या? और यह कहते हुए गुस्से में उसकी वेल को खींचकर बाहर फेंक देती हैं। जब वह यह सभी बातें कर रही थी तभी वांग जी अपने कदमों को रोक लेता है और विंग की तरफ देखने लगता है। वह देखता है मैडम लैन ने बड़ी ही बेरहमी से उस ओमेगा की वेल को हटा दिया है। वह ओमेगा की तरफ देखता है, उसकी आंखें
झुकी हुई थी। मैडम लैन ने उससे कहा, घुटनों के बल बैठो। उस ओमेगा ने वही किया। ये सब देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। अपने मन में कहा, मॉम, वह ये सब डिजर्व नहीं करता है, पर मैं इस बात से आपको रोक भी नहीं सकता हूँ। मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर मैंने उसकी तरफ से कोई भी स्टैंड लिया तो उसके मन में मुझे लेकर कोई होप न पैदा हो जाए, उसे हमारे रिलेशन के लिए कोई होप न पैदा हो जाए। इसीलिए मैं इस समय कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं उसकी हेल्प अभी नहीं कर। ह्यूमन है और उसकी भी फीलिंग है। वह पुअर है, अगली है, बट एक ओमेगा है। उसे भी पार्टनर की चाहत तो होगी ही ना। और वह हमारे पास नहीं आया था मॉम, हमारी मजबूरी थी, हमें उसके पास जाना पड़ा। उसने फिर एक नज़र उस ओमेगा पर डाली जो अपने घुटनों के बल बैठा था और जिससे मैडम लैन गुस्से से कुछ कह रही थी। वांग जी ने अपने मन में कहा, सॉरी विंग, सॉरी, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। इधर मैडम लैन ने विंग से कहा, तुम वांग जी के ओमेगा नहीं हो, ये बात हमेशा याद रखना। और हाँ, तुम 6 मंथ के लिए ही लैन मैंसन में रहने वाले हो और इन 6 मंथ में तुम लैन मैंसन के सर्वेंट क्वार्टर में रहोगे, बाकी ओमेगा सर्वेंट के साथ। और आफ्टर 6 मंथ डाइवोर्स के साथ तुम्हें एलिमनी भी मिल जाएगी जो तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए सफिशिएंट होगी और तुम्हें कहीं और वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। और हाँ, तुम ओमेगा सर्वेंट क्वार्टर में ही रहोगे, ये बात याद रखना, ना कि वांग जी के रूम में। इसके बाद मैडम लैन ने अपने एक सर्वेंट को बुलाकर कहा, इसे ओमेगा सर्वेंट क्वार्टर दिखा दो और सुनो अगली ओमेगा, ये अपनी वेल उठाकर ले जाओ, अब ये किसी काम की नहीं है। विंग ने यस मैम कहा और वेल उठाया और अपने धीरे कदमों के साथ उस डायरेक्शन में चलने लगा जिस डायरेक्शन में सर्वेंट उसे लेकर जा रहा था। वह ओमेगा सर्वेंट क्वार्टर लैन मैंसन के गार्डन के साइड में था। विंग उस रूम के चारों तरफ अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखता है और कहता है, कंग्रेचुलेशन विंग, हैप्पी मैरिज लाइफ। यह कहकर वहीं बैठकर आंखें बंद करके रोने लगता है। विंग मिस्टर लान वांग जी का अनवांटेड हस्बैंड है। अनवांटेड इसलिए क्योंकि मिस्टर लान वांग जी की मैरिज जियांग चेंग के साथ तय हुई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली विंग के साथ हो गई। विंग और जियांग चेंग दोनों ही जियांग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों ही जियांग फैमिली के सन्स हैं, मगर जियांग चेंग उनका अपना बेटा है और विंग अडॉप्टेड। विंग जियांग चेंग से 2 साल का बड़ा है और वह देखने में काफ़ी अगली दिखाई देता है, मगर रियलिटी में वह ऐसा नहीं है। आइए अब हम विंग के बारे में अच्छे से जानते हैं। विंग जियांग फैमियान की फ्रेंड वी चांसे और कांगसी सरन का बेटा है। जब वह 2 साल का था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ कार एक्सीडेंट में हो जाती है। कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाने के कारण विंग अकेला हो जाता है और विंग फैमिली के प्रॉपर्टीज का इकलौता मालिक होता है। जियांग फैमियान के मन में लालच आ जाती है। वह सोचते हैं कि अगर हम विंग को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वे फैमिली की जो प्रॉपर्टीज है जिसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है वह उनके नाम हो जाएगी। मगर वह नहीं जानते थे कि विंग के पेरेंट्स ने विंग के लिए पहले ही विल छोड़ रखा है। उस विल में लिखा था कि विंग जब 21 इयर्स का हो जाएगा सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम हो जाएगी। उसके पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता है विंग के साथ तो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी। जियांग फैमियान जब यह विल देखते हैं तो वह मैडम यू से कहते हैं कि अब हम क्या करें। मैडम यू कहती हैं, चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी, लेकिन सबसे पहले हमें विंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जियांग फैमियान ने कहा, यू विल में एक बात और भी लिखी है कि अगर 21 इयर्स होने के पहले ही विंग की मैरिज हो जाती है तो प्रॉपर्टी विंग और उसके हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और 50% की पार्टनरशिप दोनों के बीच होगी। मैडम यू ने कहा, कोई बात नहीं,
हम 21 ईयर्स होने तक का वेट कर लेते हैं। इस पर फेमियान ने कहा, स्वीट हार्ट, मैं जानता हूँ तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगी। इस पर मैडम यू ने कहा, हाँ, सबसे पहले तो हमें उसे 21 ईयर्स होने से पहले उसकी मैरिज नहीं होने देनी है। उसके बाद की बातें तो हम बाद में करेंगे। मैडम यू ने कहा, 21 ईयर्स होने के पहले तक मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी, कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। पर हाँ, हमें लॉयर को भी अपनी तरफ करना पड़ेगा और उसे भी प्रॉपर्टी का लालच देना होगा। और हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि विंग को भी ये ना पता चले कि वो वे फैमिली की प्रॉपर्टीज़ का वारिस है। जियांग फेमियान ने कहा, विंग अभी 2 साल का है, तो हम इस बात को बड़े आसानी से छुपा सकते हैं। जियांग फेमियान ने इसके बाद कहा कि हम विंग को लेकर चाइना अपने घर चले जाएंगे, उसे पता ही नहीं चलने देंगे कि यूएस में वह इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का ओनर है। मैडम यू ने कहा, फेमियान, तुम तो बड़े ही शार्प माइंड निकले। फेमियान ने कहा, थैंक यू हनी। फिर वो विंग को लेकर चाइना आ जाते हैं। यहाँ आने के तुरंत बाद ही मैडम यू प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनका बेटा जियांग चेंग होता है। जियांग चेंग और विंग दोनों बड़े होने लगते हैं और कुछ समय बाद दोनों का सेकंड जेंडर पता चलता है कि दोनों ओमेगा हैं। मैडम यू ये बात नोटिस करने लगती हैं कि विंग जियांग चेंग और यान ली दोनों से ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती है। उन्हें इस बात का डर सताने लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि विंग की ब्यूटी की वजह से उसकी मैरिज जल्दी हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो उनके सपनों पर पानी फिर जाएगा। उसने विंग को घर में अलग रखना शुरू कर दिया, उसे टॉर्चर करने लगी, उसे कभी खाना नहीं देती, घंटों तक काम करवाती रहती थी, घंटों तक खड़ा रखती थी, कभी कभी धूप में खड़ा रहने पर भी मजबूर कर देती थी, उसे पानी नहीं देती थी। वह तब 10 साल का था। वह बहुत ही डर गया था। मैडम यू को देखते ही वह घबराने लगता था। एक दिन मैडम यू ने उसे डराते हुए कहा कि आज से तुम खुद को उसी तरह से रखोगे जिस तरह से मैं कहूँगी, नहीं तो समझ रहे हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। विंग ने डरती आवाज़ में कहा, मम्मा, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगी, और जैसे कहेंगी मैं वैसे ही रहूँगा। मैडम यू ने कहा, हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो, हम तुम्हारी फैमिली नहीं हैं। आज से तुम हमारे घर के बस एक सर्वेंट हो। क्या हो तुम? विंग ने कहा, सर्वेंट। समझ आई तुम्हें? और अब से तुम सर्वेंट की ही तरह रहोगे। आई बात समझ में? विंग ने आंखों में आंसू लिए गर्दन झुका दिया। मैडम यू ने कहा, हाँ, अब तुम हमेशा अपनी गर्दन यूं ही झुका के रखोगे। समझ गए ना? अब चलो मेरे साथ, चलो, तुम्हें आज से मैं मेकअप करना सिखाती हूँ। बाद मैडम यू विंग को लेकर मेकअप रूम में चली जाती हैं। करीब 1 घंटे बाद मैडम यू विंग को लेकर मेकअप रूम से बाहर आती हैं। वह विंग को हॉल में लेकर आती हैं। हॉल में यान ली, जियांग चेंग और जियांग फेमियान बैठे थे। जियांग फेमियान ने जब मैडम यू के साथ एक लड़के को देखा तो वह उसे देखकर उछल पड़े और कहे, इतना अगली सा बच्चा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है मैडम यू ने कहा, क्यों, तुम इसे पहचान नहीं पाई? ये कौन है? ये विंग है। जियांग फेमियान ने कहा, विंग, इसे क्या हो गया? ये इतना ज्यादा अगली क्यों दिखाई दे रहा है? तो मैडम यू ने कहा, अब आज से इसका यही रियल फेस है। यह कहते हुए उन्होंने इस जियांग फेमियान को स्माइल करते हुए देखा। फेमियान समझ गए। उस समय विंग बहुत ही अगली दिखाई दे रहा था। जियांग चेंग और यान ली इस पूरे घटना को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वह बच्चे होते हैं। जियांग फेमियान से कहती हैं, मैंने इसे समझा दिया है कि अब पूरी लाइफ उसे ऐसे ही खुद को रखना होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ कितना बुरा होगा यह भी उसे अच्छे से समझा चुकी हूँ। इसलिए उसने मेरी सारी बातें मान ली हैं और खुद को अगली बना दिया है, और अब वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। जियांग फेमियान ने कहा, ओह माय डार्लिंग, मुझे तुम सरप्राइज कर देती हो। तुम कितने अच्छे से सब कुछ संभाल लेती हो, मुझे तुम पे बहुत प्राउड है। जियांग चेंग और यान ली वहां से चले गए। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया और उन्हें समझ में भी नहीं आया क्योंकि वो बच्चे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। विंग अब बड़ा हो रहा था मगर उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदला था। अब उसकी पहचान
जियांग चैंग के अगली सर्वेंट के रूप में होने लगी। वह मेकअप से खुद को इस कदर अगली दिखाता था कि कोई उसके पास तक नहीं जाना चाहता था। वह अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। ना उसका कोई फैमिली मेंबर था और ना ही उसका कोई फ्रेंड था। बस उसकी दुनिया किचन थी। किचन से वह सुबह शाम मैंसन की सफाई करता था। फिर उसे एक छोटा सा ही रूम उसी मैंसन में मिला था जो स्टोर रूम की तरह था। यहीं पे वह रहता था। उसकी दुनिया बस इसी में सिमटी हुई थी। एक दिन नी फैमिली के नी मिंजे अपने भाई नी हुसैन के साथ आते हैं। नी मिंजे फैमिली मैडम यू के रिलेटिव थे। मैडम यू ने नी हुसैन को अपने घर पे रहने के लिए बुलाया था। कारण यह था कि नी हुसैन जियांग चैन दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते थे और नी हुसैन पढ़ने में बहुत अच्छा था और जियांग चैंग उतना ही बुरा था। नी हुसैन को जियांग चैंग के स्टडी में हेल्प करने के लिए मैडम यू ने से कहा था। नी मिंजे भी इस बात को मान गए थे क्योंकि जियांग चैंग और नी हुसैन दोनों के एग्ज़ाम पास आने वाले थे। इसलिए मैडम यू ने कहा था कि नी हुसैन कुछ समय के लिए जियांग चैंग के साथ रहे, पर नी मिंजे भी सहमत हो गए थे। तो नी हुसैन जियांग फैमिली में रहने के लिए आ जाता है और दोनों साथ ही कॉलेज के लिए जाते थे। एक दिन नी हुसैन ने कहा, जियांग चैंग आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज तुम अकेले ही कॉलेज चले जाओ। जियांग चैंग ने कहा, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। तो नी हुसैन ने कहा, आज तक तो तुम अकेले ही जाते थे ना। तो जियांग चैन ने कहा, जब से तुम आए हो मेरी हेल्प कर रहे हो तो क्लास में भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, मैं इसलिए कह रहा था। इस पर नी हुसैन ने कहा, जियांग चैंग बस आज चले जाओ प्लीज़। जियांग चैंग ने कहा ओके। और नी हुसैन ने कहा, प्रोफेसर ने जो पढ़ाया है उसे अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और आके मुझे दिखा देना ताकि हम दोनों को हेल्प मिल जाएगी। जियांग चैंग ने ओके कहा और कॉलेज के लिए निकल गया। नी हुसैन जाके अपने कमरे में लेट गया। उसे प्यास लग गई थी। उसने देखा कि आसपास कोई सर्वेंट नहीं था, इसलिए सोचा कि वह खुद ही जाके किचन में अपने लिए पानी लेके आए। वह किचन में पानी लेने के लिए चला जाता है। उसने किचन में एक अगली पर्सन को देखा जो इधर उधर कुछ कर रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम चोर हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह अगली पर्सन हम जानते ही हैं कि विंग था। विंग ने कहा, नहीं, मैं यहाँ का सर्वेंट हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। तो नी हुसैन ने कहा, सर्वेंट? लेकिन आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। तो विंग ने कहा, मैं बस इसी किचन में ही रहता हूँ और सुबह शाम सबके उठने के पहले ही मैं सफाई कर लेता हूँ ताकि कोई मुझे ना देख पाए। नी हुसैन ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, मैं इतना अगली जो दिखाई देता हूँ। इस पर नी हुसैन ने कहा कि अगर तुम अगली दिखाई देते हो तो इसमें तुम्हारी गलती तो है नहीं। ये सब तो गॉड बनाते हैं, किसी को अगली किसी को ब्यूटीफुल, तो फिर तुम्हें इस तरह छिपने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगे? विंग ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बना दूंगा। विंग नी हुसैन के लिए कॉफ़ी बनाता है, नी हुसैन को कॉफ़ी देता है। नी हुसैन उस कॉफ़ी को पीता है और कहता है, ये तो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी है। मैंने बहुत सारी कॉफ़ियाँ पी हैं लेकिन तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल नहीं। बताओ, मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? विंग ने कहा, क्या तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? नी हुसैन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? विंग ने कहा, मेरे अगली होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नी हुसैन ने कहा, करने और अगली होने में क्या रिलेशन है? हम दोनों तो सेम एज के दिखाई देते हैं, तो हम फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। तो इस पर विंग ने कहा, क्या तुम्हें मेरा फ्रेंड्स बनने में प्रॉब्लम नहीं होगी? नी हुसैन ने कहा, बस तुम मुझे ऐसी ही टेस्टी कॉफ़ी पिलाते रहो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हमेशा बना रहूँगा। ये डील मंजूर है? विंग ने कहा, हाँ। नी हुसैन ने कहा, तो बताओ तुम्हें मेरी कैसे हेल्प चाहिए? बट इसके पहले मुझे एक कप कॉफ़ी और चाहिए। विंग ने ओके कहा और उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगा। इसके बाद नी हुसैन ने सिर्फ पूछा, बताओ, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए?
विंग ने कहा, तुम ने हुसैन ने कहा बगैर हिचकिचाते हुए, जो बोलना हो बोलो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मैं सब कुछ तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। इस पर विंग ने कहा, क्या तुम मुझे भी पढ़ा सकते हो? ने हुसैन ने कहा, क्यों, तुम्हें पढ़ना है? विंग ने कहा, हाँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना पसंद है। ने हुसैन ने कहा, क्या तुम्हें लिखना आता है? विंग ने कहा, नहीं, लेकिन मैंने जितने अक्षर हैं उसको देख देख के मैं पेज पर उतार सकता हूँ। मुझे नहीं पता क्या है उसका मतलब, लेकिन मैं देख के लिख सकता हूँ। ने हुसैन ने कहा, ओके, चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। विंग ने कहा, लेकिन एक बात और है। ने हुसैन ने कहा, अब क्या, मैं तो तैयार हो गया तुम्हें पढ़ाने के लिए। विंग ने कहा कि यह बात किसी को इस घर में पता नहीं चलनी चाहिए। ने हुसैन ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ। ने हुसैन ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊँगा? विंग ने कहा, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, जब सब कोई सो जाए, बस मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ा देना। और सुना है तुम यहाँ बस 2 मंथ्स के लिए ही हो, तो मुझे कम समय में ढेर सारा पढ़ा देना। ने हुसैन हंसने लगा, कहा कि मैंने अपने आप को स्टडी के लिए फोकस्ड होते देखा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा तो तुम हो। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे कि किस फ्रेंड से पाला पड़ा है। उसके बाद ने हुसैन विंग के कमरे में जाता है और उस कमरे को चारों तरफ देखकर बहुत दुखी होता है। कहता है, ये तो स्टोर रूम से भी बदतर है, तुम यहाँ कैसे रह लेते हो, और इतने बड़े मेंशन में क्या तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कमरा नहीं मिल पाया? तो इस पर विंग कहता है कि आप ये सब छोड़िए ना, प्लीज़ मुझे पढ़ा दीजिए। ने हुसैन ओके कहता है और वह विंग को पढ़ाने के लिए बैठ जाता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मेरा मोटिवेशन भी डाउन होने लगेगा। तो बताइए मैं ऐसी वीडियो कैसे बना पाऊँगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।